बच्चों ये रही हमारी दूसरी एक्टिविटी। बच्चों ये एक्टिविटी जुड़ी है हमारी पहले की गई एक्टिविटी से। तो जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी बच्चों, उसमें हमने अंडरलाइन किया था नाम वाले शब्दों को, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी ना किसी का नाम हो सकता है वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का, किसी वस्तु या फिर किसी पशु पक्षी का नाम हो। लेकिन बच्चों इस एक्टिविटी में हमें अंडरलाइन करने हैं ऐसे वर्ड्स जो किसी नाम वाले शब्द का स्थान ले रहे हों, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन वर्ड यानी कि किसी संज्ञा शब्द को हटाकर उसकी जगह ले रहे हों। तो बच्चों हम एक स्टोरी खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे एक शब्द हमारे नाम वाले शब्द का की जगह ले रहा है। तो बच्चों ये है एक कहानी विचित्र अधिकार, जो कि लिखी है विजयदान देथा जी ने। तो बच्चों ये कहानी तो बहुत ही मजेदार है। इस कहानी में एक महात्मा जी होते हैं और वो एक घर जाते हैं दक्षिणा लेने। लेकिन उस घर में आई होती है एक नई नवेली बहू। वो बहू उन महात्मा जी को दक्षिणा देने से मना कर देती है। अब महात्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो गुस्से में जा रहे होते हैं और बहू को बहुत बुरा भला सुना रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने से तो बहू की सास आ रही है, अपने अपने साथ बहुत सारी लकड़ियां पकड़े। तो अब महात्मा जी कहते हैं सास से कि तुम्हारी बहू ने तो हमें दक्षिणा देने से ही मना कर दिया। ये सुन के सास बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, महात्मा जी ये पकड़िए आप मेरी लकड़ियां, चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ बहू को कि उसकी आपको ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर महात्मा जी वो भारी लकड़ियां खुद पकड़ लेते हैं और दोनों चल पड़ते हैं घर की ओर। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो बच्चों कुछ और ही होता है, कुछ बहुत मजेदार। तो बच्चों अगर आपको जानना है कि आखिर क्या होता है, तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ये पूरी कहानी। तो बच्चों आप ये पूरी कहानी पढ़िए और इस कहानी का आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए। उसके बाद बच्चों एक बार दोबारा इस कहानी को पढ़िए और ढूंढिए कुछ ऐसे शब्द जो आपको लग रहे हों कि हमारे नाम वाले शब्द हैं, और आप अंडरलाइन करिए ऐसे भी शब्द जो आपको लग रहा हो जिन्होंने जगह ली है, जिन्होंने स्थान लिया है हमारे नाम वाले शब्दों का, यानी कि जिन्होंने स्थान लिया है हमारे संज्ञा शब्दों का। तो बच्चों उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो पहला वाक्य है, एक महात्मा फेरी पर जा रहे थे। इस वाक्य में बच्चों हम देख सकते हैं कि हमें महात्मा जो शब्द है एक व्यक्ति का नाम लग रहा है। तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया रेड से कि ये एक नाम वाला शब्द है, यानी कि संज्ञा शब्द। उसके बाद बच्चों फेरी, फेरी को भी हमने अंडरलाइन कर दिया रेड से, क्योंकि ये भी एक संज्ञा शब्द पता चलता है, क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है। और तो बच्चों मुझे कोई भी और संज्ञा शब्द इसमें नजर नहीं आ रहा है। अब चलते हैं बच्चों आगे। एक नवेली बहू ने ना तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और ना उन्हें रोटी दी। इसमें सबसे पहले बच्चों हम ढूंढते हैं संज्ञा शब्द, यानी कि नाम वाले शब्द। पहला शब्द बच्चों बहू, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है ये। और फिर बच्चों दक्षिणा, दक्षिणा भी एक संज्ञा शब्द है। फिर बच्चों आटा और फिर रोटियां। तो बच्चों इसमें हमें इस वाक्य में हमें चार संज्ञा शब्द मिले। अब हम ढूंढते हैं ऐसे शब्द जो हमारे नाम वाले शब्द यानी कि जो हमारे संज्ञा शब्दों की जगह ले रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक नवेली बहू ने ना तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला। बच्चों क्या तुमने इस शब्द पे गौर किया? उन्हें, बच्चों यहाँ पर उन्हें शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आखिर नई नवेली बहू ने किसे दक्षिणा में आटा नहीं डाला? किसे बच्चों? महात्मा जी को ना। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए महात्मा, कि नई नवेली बहू ने महात्मा जी को दक्षिणा में आटा नहीं डाला। लेकिन महात्मा शब्द की जगह आप देख सकते हैं एक दूसरा ही शब्द लिखा हुआ है जो कि है उन्हें। तो बच्चों उन्हें हमारा एक ऐसा शब्द हो गया जिसने हमारे एक नाम वाले शब्द को यानी कि हमारे संज्ञा शब्द को हटाकर
खुद उसकी जगह ले ली है। तो बच्चों हम कर देंगे इसे अंडरलाइन। आगे बढ़ते हैं। एक नवेली बहू ने ना तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और ना उन्हें रोटी दी। तो बच्चों फिर से उन्हें शब्द। नई नवेली बहू ने किसे रोटी नहीं दी थी? बताइए। महात्मा जी को ना बच्चों। जी हाँ, यहाँ पे भी उन्हें शब्द से इशारा किया जा रहा है महात्मा जी की ओर कि नई नवेली बहू ने महात्मा जी को रोटियां भी नहीं दी। तो बच्चों उन्हें शब्द एक ऐसा शब्द हो गया जिसने हमारे एक नाम वाले शब्द को यानी कि महात्मा शब्द को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली है। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा को काफी गुस्सा आया। बच्चों यहाँ पे संज्ञा शब्द हम देख सकते हैं महात्मा। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे महात्मा शब्द को। क्या कोई ऐसा शब्द दिख रहा है आपको जिसने हमारे नाम वाले शब्द की जगह ली हो? महात्मा को काफी गुस्सा आया। नहीं ना बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं। उनकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा शब्द तो हम नहीं देख पा रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कोई ऐसा शब्द है क्या जिसने हमारे संज्ञा शब्द का स्थान लिया हो? बच्चों ये देखो उनकी। यहाँ पर उनकी शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किसकी शान पहली बार ऐसी बिगड़ी बच्चों? महात्मा जी की ना। जी हाँ, तो महात्मा शब्द होना चाहिए था यहाँ कि महात्मा जी की ऐसी शान पहली बार बिगड़ी। लेकिन महात्मा शब्द तो नहीं लिखा है, उसको हटाकर यहाँ पे लिख दिया गया है एक नया शब्द जो कि है उनकी। तो बच्चों उनकी को हम कर देंगे अंडरलाइन क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसने हमारे नाम वाले शब्द का स्थान ले लिया है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। रास्ते भर उसे कोसते हुए बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे कि सर पर लकड़ियों की भारी उठाए बहू की सास मिल गई। पहले हम ढूंढते हैं इसमें बच्चों संज्ञा शब्द। तो पहला शब्द हो गया हमारा रास्ते जो कि एक संज्ञा शब्द है। फिर बच्चों लकड़ियों, ये एक वस्तु है ना, तो ये भी हमारा एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। बहू एक व्यक्ति का नाम, तो ये भी हमारा संज्ञा। और सास ये भी हमारा संज्ञा शब्द। तो बच्चों इस वाक्य में हमें मिले 4 संज्ञा शब्द। अब हम ढूंढते हैं ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा शब्दों की जगह ले रहे हों। जैसे कि बच्चों रास्ते भर उसे कोसते हुए। बच्चों किसे कोसते हुए? यहाँ पर उसे से हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बहू ना बच्चों। महात्मा जी बहू को कोसते हुए जा रहे थे। तो उसे शब्द में ये जो स्थान है यहाँ पर होना चाहिए था बहू जो कि एक संज्ञा शब्द है, जो कि एक नाम वाला शब्द है। लेकिन यहाँ पर बहु शब्द हटाकर एक नए शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि है उसे। तो बच्चों उसे शब्द को हम कर देंगे रेखांकित। हम आगे बढ़ते हैं। बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे कि सर पर लकड़ियों की भारी उठाए बहू की सास मिल गई। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ 4 ऐसे शब्द मिले हैं जिन्होंने हमारे नाम वाले शब्दों का स्थान लिया है, हमारे नाम वाले शब्दों की जगह ली है। तो बच्चों आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है और समझनी है कि आखिर ये कहानी किस बारे में है, क्या बात कर रही है। उसके बाद आप दोबारा इस कहानी को पढ़िए, लेकिन अब की बार ऐसे शब्दों को आप रेखांकित करिए जो संज्ञा शब्द हो। उसको आप रेड कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं और आप ब्लू कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे शब्द जिन शब्दों ने जगह ली है हमारे संज्ञा शब्दों की यानी कि नाम वाले शब्दों की। ठीक है बच्चों? बच्चों अभी एक्टिविटी आपने की, आपने देखा कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे संज्ञा शब्दों का स्थान ले लेते हैं, जो कि हमारे नाम वाले शब्दों को हटाकर खुद उनकी जगह ले लेते हैं। और आपने विचित्र अधिकार एक कहानी पढ़ी, उसमें आपको कई ऐसे शब्द मिले जैसे कि उसने, उसकी, उनसे, है ना? तो बच्चों ये शब्द होते हैं हमारे सर्वनाम शब्द। आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहे होंगे बहुत सारे शब्द। मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वह, यह।
मैंने, उसने, हमने। बच्चों ये सारे हमारे सर्वनाम शब्द हैं। ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा शब्दों की जगह ले लेते हैं। बच्चों जितने शब्द आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। बच्चों, ये तो हमने हिंदी में देखा कि हिंदी में हम इन्हें कहते हैं सर्वनाम शब्द, लेकिन बच्चों इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर ऐसे शब्द दिखते होंगे, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे और भी बहुत सारे। तो बच्चों, ये भी वही शब्द हैं जो हमारे नाम वाले शब्दों की जगह ले लेते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन वर्ड्स। तो बच्चों, नाउन प्रोनाउन वर्ड्स कौन से हुए? ऐसे ऐसे वर्ड्स बच्चों जो हमारे नाउन वर्ड्स की जगह ले लेते हैं। बच्चों, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोनाउन वर्ड, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो बच्चों, आप अपनी खुद की एक डेफिनेशन बनाइए, एक परिभाषा बनाइए और मुझे बताइए कि आखिर सर्वनाम शब्द क्या होते हैं?